नवीं कक्षा के मेरे प्यारे छात्र मित्रों, आज हम कवि गुलजार जी की नई कविता किताबें पढ़ेंगे। किताबें कवि गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1934 को हुआ था। उनका मूल नाम संपूर्ण सिंह कालर था। गुलजार जी नाम से ही लोकप्रिय तथा एक भारतीय गीतकार, कवि, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक रहे हैं तथा अनेक पुरस्कार वो प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्तुत किताबें कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आज के इस नए दौर में संगणक और मोबाइल के कारणवश हमारा किताबों के प्रति लगाव कम सा हो गया है। तो देखते हैं आज गुलजार जी की नई कविता किताबें। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कभी की ओर झांक रही हो। वे कामना करते हैं कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों में पढ़ने में लगा करती थी, लेकिन अब अक्सर हम देखते हैं कि वह समय मोबाइल या संगणक के पर्दों पर ही शाम का वक्त गुजर जाता है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो अक्षुण यानी अच्छा सुकून हुआ करते थे या सुकून उन किताबों से मिलता था, वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि गुलजार जी किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ से गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकी निकलने लगती। सिसकी यानी रोना आता है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई पेड़ हो, जिस पर अब कोई अर्थ उगने नहीं वाला है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।